पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि क्यों वो भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी और सीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम कर अपनी सियासत चमका लेंगे, लेकिन असलियत बाहर आने के बाद सीजेपी और राहुल गांधी की पोल खुल गई है। वहीं पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने जो बात बाहर लाई है उससे पूरा देश हैरान है। वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल से लेकर राहुल गांधी और अभिजीत दिपके ने छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। इन नेताओं ने कहा कि बिना आदेश ऐसी कार्यवाही संभव नहीं है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीजेपी प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल का लगातार मामला गर्माता जा रहा है। वहीं प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा कर रहे लोगों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी और अभिजीत दिपके ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। जो लोग पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह कहा कि उग्र और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस और सुरक्षा बलों को कानून के तहत चरणबद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ा स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने ये टिप्पणी नीट पेपर लीक मामले को लेकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए सीजेपी नेतृत्व वाले प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी उस पर सुनवाई करते हुए की है। ऐसे में जो लोग प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा बनाकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उग्र और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में येस और गुड सुप्रीम कोर्ट जरूर लिखें, ताकि अभिजीत दिपके और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग सरकार के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी की नींद उड़ा दी है और कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान उन्हें बार बार धमकियां मिली और उन पर दबाव बनाया गया। मुझे कहा गया था कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो मेरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये शर्मनाक है कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के द्वारा मुझे धमकाया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई की झड़पों में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों के अलावा कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। इस घटना में करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की चेतावनी दी गई। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में छात्र आंदोलन और 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों वाले पोस्ट और वीडियो हटाने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके मजबूत कर दिया है। ये कदम सीजेपी के फिर से प्रदर्शन शुरू होने की चेतावनी के बाद उठाया गया। दरअसल सीजेपी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही न करने का वादा तोड़ा है। यह घटना नीट परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े छात्र आंदोलन का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने 28 जुलाई को चेतावनी दी थी कि अगर सभी एफआईआर तुरंत वापस नहीं ली जाती तो वो अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। इसके अलावा जवाब में दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी, बैरिकेड्स को दोनों तरफ से लोहे से वेल्ड करके जोड़ दिया। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी और स्थानीय पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात है। इंडियन एक्सप्रेस को पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये तैयारी किसी भी संभावित इकट्ठा होने को देखते हुए की गई है। ऐसे में अब सीजेपी के लोग जो फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली पुलिस अच्छे से तैयार है। वहीं सीजेपी के प्रदर्शन के संबंध में दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन ये राहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। 29 जुलाई 2026 तक दिल्ली पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थी। सीजेपी और अभिजीत दिपके की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों की फाइलें पुलिस ने खोल दी है। ऐसे में पहले जो लोग पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग अब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर माफी मांग रहे हैं। उन्हें अब जेल जाने का डर सता रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया है, उनके खिलाफ जांच होनी ही चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सीजेपी के लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का जलवा देख अभिजीत दिपके की भी नींद उड़ गई है। दर्शकों, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी का हालिया प्रदर्शन तब खत्म हुआ
जब केंद्र सरकार ने उनकी सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया। लेकिन अब सीजेपी के लोग चाहते हैं कि जो लोग हिंसा में शामिल थे, प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही न हो। सीजेपी नेताओं की प्रमुख मांगों में ये भी था कि सरकार प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही न करे। लेकिन इसमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, हंगामा किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब उन लोगों पर कार्यवाही को लेकर खतरा मंडराने लगा है। वहीं सीजेपी प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बड़े बड़े लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी ने पैलेट गन चलाई और लोग घायल हुए तो ये किसी अधिकारी के आदेश के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एसडीएस ने उसकी अनुमति दी थी तो गृह मंत्री ने अब तक क्यों नहीं कहा कि एसडीएस ने गलत किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उनके मुताबिक अगर कार्यवाही बिना मंजूरी के हुई है तो सरकार अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ बयान देती। वहीं सीजेपी के आंदोलन के समाप्त होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। खबर के मुताबिक कई प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किए गए हैं और अधिकांश चिन्हित वीडियो, पोस्ट और टिप्पणियां हटाई जा चुकी हैं। पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रही थी। वहीं खबर के मुताबिक सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन जारी है। आरोपियों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 20 एफआईआर दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है। वहीं हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्यवाही के लिए बड़ा बयान दिया है। सीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से अधिकारियों को प्रदर्शनों के दौरान दर्ज एफआईआर की जांच रखने की इजाजत मिल गई है। सीजेपी का कहना है कि यह आदेश सरकार संग बातचीत के उनके आश्वासनों के उलट है, जिनसे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ था। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार के साथ जो बात हुई थी उसमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले ली जाएगी। इसी के साथ ही सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई जा रही शर्तें हमें मंजूर नहीं है। दर्शकों, दिल्ली पुलिस का दावा है कि सीजेपी के प्रदर्शन में हत्या के 101 आरोपी शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में आए 2873 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी आपराधिक रिकॉर्ड मिला, जिनमें 979 लोगों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन सीजेपी के लोग चाहते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों पर कार्यवाही न हो। वहीं पीएम मोदी द्वारा इंस्टाग्राम पर हेलो फ्रेंड्स वाले वीडियो के रिकॉर्ड तोड़ व्यूज आने के बाद सीजेपी के लोग घबरा गए हैं कि कहीं युवा उनके साथ ना छोड़ दें। वहीं अभिजीत दीपके तिलमिला गए हैं। दरअसल लोकसभा से पारित एंटी पेपर लीक बिल और छात्र प्रदर्शनों को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। अभिजीत दीपके ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। अभिजीत दीपके ने कहा कि बिना सही नियत और प्रभावी अमल के सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक जैसे गंभीर समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। अपने गृहनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर तंज कसा। इस वीडियो में पीएम मोदी युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे लगता है पीएम मोदी को इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। वो इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। अगर वो इतने ही बेहतरीन इन्फ्लुएंसर हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, किसी और को प्रधानमंत्री का काम कर देना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे अभिजीत दीपके चाहते हैं कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, लेकिन दीपके को यह नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी को इस देश की जनता ने चुना है। ऐसे में पीएम मोदी को सलाह देने का हक उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। दर्शकों, परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा ने बुधवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा और भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। पूरा देश इस कानून के पास होने से खुश है, लेकिन अभिजीत दीपके इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल अभिजीत दीपके ने एंटी पेपर लीक बिल को महज दिखावा बताया है। उनका कहना है कि नीयत के बिना कोई कानून सफल नहीं हो सकता। उन्होंने पुलिस कार्यवाही के खिलाफ छात्रों को एकजुट होकर चुनावों में वोट के जरिए सरकार को करारा जवाब देने का आह्वान किया है। मतलब अभिजीत दीपके को छात्रों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मोदी सरकार को हटाने से मतलब है, जो कि उनका एजेंडा है। लेकिन सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार की तारीफ की है। दरअसल आंदोलन खत्म होने के बाद सोनम वांगचुक दिल्ली से लद्दाख के लिए निकल चुके हैं और अभी 1-2 दिन तक श्रीनगर में ठहरेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मोदी सरकार के कामों की काफी तारीफ करते हुए नजर आए। वांगचुक ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी यात्रा का शानदार अनुभव साझा किया। इसके साथ ही मोदी सरकार की ओर से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लाए जाने पर भी सोनम वांगचुक बहुत ही खुशी जताते हुए नजर आए। सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार से सिर्फ ये अपील की है कि उन्हें जो भरोसा दिया गया है उसका सम्मान करते हुए किसी प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ कानूनी कार्यवाही न की जाए।
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को लोकसभा से पास भी हो चुका है। सोनम वांगचुक ने कहा कि दिल्ली से श्रीनगर तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू की गई है उसका उन्होंने पहली बार अनुभव किया है। उनके मुताबिक मैं चेनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था, बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। सोनम वांगचुक के मुताबिक वो इस बात से खुश हैं कि परीक्षा में सुधारों के लिए संसद में बिल लाया गया। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि इससे न सिर्फ परीक्षा में सुधार होगा बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा और ये जारी रहे। वांगचुक ने यह भी कहा कि मैं अपील करना चाहूंगा सरकार से कि जो समझौते हुए थे, पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ जो प्रदर्शन में जो छात्र शामिल थे उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे, FIR नहीं करेंगे, उस पर कायम रहेंगे, उसका पालन करें। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं। फिर से भरोसे के साथ आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। जय हिंद। तो देखा आपने कि कैसे मोदी सरकार की ओर से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लाए जाने पर सोनम वांगचुक ने खुशी जताई है, लेकिन अभिजीत दीपके ने इसको लेकर भी निशाना साधा है। अभिजीत दीपके ने एंटी पेपर लीक बिल को महज दिखावा बताया है, लेकिन वांगचुक ने खुशी जाहिर की है। ऐसे में वांगचुक का ये बयान दीपके को एक्सपोज करने के लिए काफी है कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले, दीपके उनका विरोध ही करेंगे, क्योंकि हर चीज को वो मोदी विरोध के चश्मे से देखते हैं। एक तरफ तो अभिजीत दीपके मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया है। दरअसल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दीपके ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह की इस कार्यवाही के आदेश देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। वहीं राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाते हुए अभिजीत दीपके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। दीपके का आरोप है कि संसद मार्च के दौरान छात्रों पर 20 जुलाई को हुआ पुलिस का लाठीचार्ज और कार्यवाही अमित शाह के निर्देश पर किया गया था। तो देखा आपने कि कैसे दीपके की असलियत बाहर आ गई है, लेकिन सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर कर भारतीय रेलवे की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इसी तरह सरकार के वादों को लेकर भी गर्व करना चाहते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इडियट शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तेज है। लोकसभा में छात्रों पर कथित फायरिंग और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। हालांकि राहुल गांधी ने मामले में सफाई दी, वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, उनके बाद अब निशिकांत दुबे ने संसद के नियमों का हवाला देकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोकसभा की नियम प्रक्रिया तथा परंपरा के अनुसार राहुल गांधी जी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते। आज लोकसभा में तो उन्होंने सभी छात्रों को ही इडियट कह दिया। निशिकांत दुबे ने वीडियो में कहा कि सभापति महोदया, यह हाउस उस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी MP केवल और केवल बिल पर ही बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132 राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। वहीं एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि जनता ने मोदी जी को वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी को दूसरी बार गृह मंत्री बनाया है। गृह मंत्री जी डरते नहीं है, राहुल गांधी जी की तरह समर्थन दे रहे नक्सल, आतंकवादी, विदेशी ताकतों से डरती है। राहुल गांधी जी का ये डर अच्छा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का जवाब देने के लिए खड़े होकर नियम पुस्तिका का हवाला देते हुए विपक्ष के नेता को टोका। उन्होंने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल संसदीय नियमों के खिलाफ है। उन्होंने स्पीकर से इन असंसदीय टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का भी आग्रह किया। वहीं सदन के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने ये शब्द छात्रों के लिए कहे हैं तो कड़ी आपत्ति है, लेकिन अगर उन्होंने खुद के लिए इडियट कहा है तो देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी तथ्यों के बजाय भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी को कानून और प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, लेकिन जागते हुए सो रहे हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में दावा किया कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने गोली चलाई और इसका आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ और निराधार बताते हुए कहा कि छात्रों पर गोली चली ही नहीं, इसलिए फायरिंग का आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। समित पात्रा ने कहा, किसी भी प्रदर्शन या मार्च के दौरान अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री इस तरह की कार्यवाही का आदेश नहीं देते हैं। ऐसे में अमित शाह पर लगाया गया आरोप पूरी तरह तथ्यों से परे और जनता को गुमराह करने वाला है। वहीं राहुल गांधी के बयान से इंडी गठबंधन के दल भी किनारा कर रहे हैं।
दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि देश के सिस्टम पर आरएसएस का असर है और शिक्षा मंत्रालय भी वहीं से चल रहा है। लेकिन उनके इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी बात रखी है। आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। सरकार के फैसलों की आलोचना करें, लेकिन हर बात में आरएसएस का नाम नहीं लाना चाहिए। साथ ही शिवसेना प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आरएसएस को कोसने की जगह सरकार को कोसिए कि हर राज्य के सरकारी स्कूल बेहतर हो जाए। कई सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और उनका मानना है कि सरकार को सरकारी स्कूल बेहतर बनाने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें